मसला है क्या वैसे? मेरा ख्याल है अच्छा हुआ 19 घंटे में दरख्वास्त आई, साथ ही नैब के प्रोसिक्यूटर पहले से बैठे हुए थे। अदालत ने मेहरबानी की, एक तारीख उन्होंने दे दी। अगर वो कल ही फैसला कर देते तो क्या बिगाड़ा जा सकता था, लेकिन हमायत क्यों नहीं कर रहा कोई इसकी? देखिए, जितने भी वकला से बात हुई है, जितने भी सीनियर वकला हैं, वो सब कह रहे हैं कि कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जितनी तेजी से इंसाफ फराहम किया गया। और दूसरा, फिर मियाँ साहब ने तो वकील करने का जो है वो तकल्लुफ ही किया है। वो नैब के वकील जो उनका मुकदमा लड़ते रहे कि हमें किसी किस्म का कोई जनाब इसमें इशू ही नहीं है। लेकिन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को तो सुनना चाहिए था ना कि केस क्या है, कोई उस पर जिरा हो, कोई उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट्स पेश किए जाएं। वो जितनी जल्दी, जितनी तेजी से वो 420 सेकंड की टोटल समाअत हुई है जो आज बताया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। इतनी 6-7 मिनट के अंदर फैसला हो गया। अगर ये फैसला जो महफूज भी नहीं हुआ, हाँ, 1 घंटा महफूज ही रख लेते, कोई तकल्लुफ ही कर लेते चौधरी साहब। कोई दरखास्त पे पहले इतराज लगा के वापस भेज देते, कल लेके आए, ये करे, मतलब कोई 1 हफ्ता पहले दरखास्त आ जाती। उन्होंने तो तकल्लुफ भी नहीं किया। बेंच टूट जाता, जज साहब बीमार हो जाते। आज जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब जिन्होंने तोशाखाना रेफरेंस में जो मियां साहब के दायमी वारंट जारी किए 2020 से 9 सितंबर 2020 को उन्होंने वारंट जारी किया था। और वो तोशाखाना का ये बयानिया तो बनाते हैं। आज कौम को पता चला मुल्क में वापस आने से पहले खुद अपने वारंट जो है वो उसमें मुअत्तल करवाने तोशाखाना रेफरेंस में जो मुबैना गाड़ी वहां से लेके गए हुए। तो ये एक अलग केस है। पर एनी वे, वो जज साहब के खानदान में डेथ हुई, उसके बावजूद वो आए। वो बीमार थे, उसके बावजूद वो आए। आज मास्क लगा के वो वहां से हमारे रिपोर्टर साथी बताते रहे कि वो कोर्ट में बैठे हुए थे। तो जिस तरीके से इंसाफ मियां साहब को फराहम किया गया, मेरे ख्याल में एक नई उम्मीद की किरण पैदा हुई है। बल्कि वो जो मियां नवाज साहब के वकील है मिसबा साहब, उन्होंने सबसे पहले तो ताजियत की ना कि आपके घर एक इंतकाल हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा ताजियत करता हूं। उसके बाद उन्होंने दलाइल स्टार्ट किए। उसके बाद से पूरी जो लीगल हमारी बरादरी है वो ताजियत कर रही है कि जो आइन और कानून के साथ हुआ है और जिस तरीके से किया गया है, तो मेरे ख्याल में ताजियत बनती है अब कि जो कुछ हो गया आइन और कानून के साथ। अमर इलियास राणा साहब, आपकी तरफ आना। सर देखिए, 2 इश्यूज हैं। पहला तो यह है कि जब मियां नवाज साहब को सजा दी थी, उस दिन भी कहा गया था कि कानून और इंसाफ कत्ल हो गया, और इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब को लाना है, मियां नवाज साहब को बड़ी जल्दी में सजा दे दी गई थी, और वो सजा भी बड़ी खौफनाक तरीके से दे दी गई। और उसके बाद अब दूसरी मरतबा इंसाफ कुर्बान हो गया है, तो एक ही केस में 2 बार इंसाफ का जनाजा जो है, उस पर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में को उठाने के लिए तैयार है इसे। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने बड़े मजे से आपकी गुफ्तगू सुनी और अतर काजमी साहब की। ये जो 19 घंटे का इंसाफ है ना, ये 6 साल बाद मिला है आपको और हमें। याद है ना, जिसे अभी आपने कहा कि उस वक्त भी किसी ने तारीफ नहीं की थी, इंसाफ का कत्ल हुआ था जब पाकिस्तान का कानून नहीं मिला था पानामा से अकामा निकालते हुए, तो उसमें ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत सजा दी गई थी। फिर इंस्ट्रक्शंस पास हुई, बिल्कुल सही बात, कि सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटर करेंगे। फकीदुल मिसाल काम था। ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ। आप और हम शायद आज के दिन को इस तनाजुर में देख रहे हैं कि 420 सेकंड की समाअत हुई। ये जज बशीर साहब वही है ना जिसने एवन फील्ड में सजा दी थी मरियम नवाज और नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को, और उस सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को। और जब सवाल हुआ कि आपके पास मरियम नवाज की मलकियत का कोई सबूत है, तो ये प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर थे जो एहतसाब अदालत में भी थे, हाई कोर्ट में भी थे और आज भी हैं। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। उन्होंने फिर सवाल पूछा नवाज शरीफ के खिलाफ आपके पास सबूत है कि वो मालिक हैं उन फ्लैट्स के? उन्होंने कहा जी नहीं है। उन्होंने कहा चूंकि उनकी अपीलें पढ़ने का उसको हम छोड़ते हैं, ये फैसला हो चुका हुआ है, बस अब इसकी कहानी होनी है। इसलिए मेरे दोस्तों को बहुत ज्यादा अभी 420 मिनट 420 सेकंड, वो मैं ट्वीट शीट सारों को देख रहा हूँ, लोगों को नींद नहीं आ रही कल से ना। हमें तो ये पता था कि ये काम होना है। अभी थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा पैदा करें कि 6 साल से एक तरफा इंसाफ मिल रहा था, अब 2 तरफा इंसाफ की फराहमी शुरू हुई है। और सरतापा जो नैब का इंसाफ था वो 24 घंटे दोपहर रात, आपको पता है ना, वजीर आजम इमरान खान को अवेलेबल था, और बशीर मेमन साहब ने उनके बतौर वजीर आजम होते हुए ये बात बता दी थी कि सरतापा को शहजाद अकबर साहब काबू करते थे। FIA में भी USB में वो FIR बना के लेके जाते थे, और नैब के अंदर लाहौर में तो दफ्तर था जहां कैमरों से मॉनिटरिंग का जिम्मा था, उसी चीज की नौकरी उसमें। यहाँ ये जो पहली बात तो ये है कि मैं दिल से समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ को गलत सजा हुई थी और सिर्फ इमरान खान को प्लांट करने के लिए उनको सजा दी गई थी,
और उस वक्त इंसाफ कत्ल हुआ था। फिर उसके बाद इंसाफ की बहाली का एक टाइम वो भी था कि जब जज अरशद मलिक की उनकी जो ऑडियो और वीडियो लीक हो गई थी, तो उस वक्त भी अदालत को इंसाफ करना चाहिए था। अगर 1 घंटा भी वहां पे हेयरिंग हो जाती तो उस वक्त भी इंसाफ कायम हो जाता, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और आज जो कुछ हुआ वो भी। लेकिन यहां पे इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इसके बावजूद सजा हुई है, अदालत ने सजा दी हुई है, और अगर ये जजेस उनको एक बार जेल पहुंचा देते तो आज कम से कम इंसाफ का भरम कायम रह जाता। तो आज तो ये पता चल गया कि हवा फिरे तो अदलिया भी फिर जाती है। चौधरी साहब, क्या इंसाफ का भरम नवाज शरीफ की जात के लिए रहना है कि उसे चोर भी बनाए, गद्दार भी बनाए, डकैत भी बनाए, वो पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक जो तजर्बे हैं वो $5 बिलियन की पेशकश के बावजूद करे, वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाए? उसको सजा इसी बात की देनी है कि नहीं, तुमने पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी क्यों खत्म की, तुमने एनर्जी के मंसूबे क्यों लगाए, हमने धरने चढ़ाए थे। आज आपको पता है ना कि एक वकील साहब ने कहा जी वो जेल से मिल के आए तो कि जी वो इमरान खान साहब बड़े ही अफसरदा थे कि जी ये लंदन प्लान। भाई इमरान खान साहब को अफसरदा होना चाहिए, क्योंकि लंदन प्लान उनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। आपको पता है ना, धरने जो 2014 में चढ़ा दिए गए थे वो पहला लंदन प्लान उनके लिए था, अभी दूसरा लंदन प्लान किसी और के लिए। अब उनको खौफ है कि यार ये वाकई लंदन प्लान है तो फिर तो मेरी तबाही है। अब उनको समझ लेना चाहिए कि भाई हर चीज हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। अगर वो डिलीवर करते तो इनको कोई ना पूछता। उन्होंने डिलीवरी करने की बजाय वो जो लेके आए थे वो उनके ऊपर चल गए, उन्हीं के ऊपर इंसाफ की फराहमी लग गई, उसी रियासत के ऊपर हमला कर गए। हम और आप बहस करते रहेंगे, भाई एक शख्स के साथ ज्यादती हुई, सारी दुनिया मानती है, तो जमानत क्या वैल्यू रखती है उसके अंदर? वो अब आएंगे और केसेस में कुछ नहीं है। वो जो आसिफ सईद खोसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस फोरेंसिक का इतना लंबा चौड़ा एविडेंस बनाया, मैं हमेशा कहता हूँ बश्ती देवर में लिखा है पुलिस रात की मंजिलें, उन्होंने जो वीडियो की फोरेंसिक की लिखी ना तफसील, ताकि ये केस छेड़ा ही ना जाए। वो लंदन में फोरेंसिक हो गई, उसको मान लिया एविडेंस, एक चैनल को जुर्माना हुआ हमारे यहाँ। आप मुझे बताएं कि फिर आप बात क्या कर रहे हैं, किस चीज में सजा है नवाज शरीफ की? दोनों केसेस की मैंने आपको बात बता दी, ये चलेंगे तो खत्म भी हो जाएंगे। अब है लेकिन इसमें ना राणा साहब इशू ये है कि हम ये मानते हैं कि वाकई नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई थी और उस ज्यादती का अजाला होना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों ने ज्यादती की थी सब हयात हैं, उनको कोई टच नहीं कर रहा, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। इसका मतलब यह है कि कोई नुकसान भी हो जाए तो रियासत का नुकसान है, क्या फर्क पड़ता है जी। उसके बाद आप एक बंदे को जेल में डालें, सजा दें, फिर उसको बाहर निकालें, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएं, तो ये अजीब मजाक है। बहरहाल मैं शौकत प्राइस साहब की तरफ आता हूं। प्राइस साहब, ये बेसिकली जो बहुत सारे वकला हैं, इवन हसन रजा पाशा साहब से लेके शाइक उस्मानी साहब, कोई भी शख्स जो इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं या इज्जत करने के लिए तैयार नहीं, क्यों? बहुत शुक्रिया। आप समेत जितने वकला हैं, जब 2017 में ये फैसला किया गया तो किसी ने तस्लीम किया था? नहीं किया था। जब मियां साहब की हुकूमत गिराई गई, नहीं किया था। और अब तो गिराने वाले भी कह चुके कि हाँ हमने साजिश की थी। तो जो सजा मिली वो आप समेत, मेरे समेत, मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, जनाब हसन रजा पाशा समेत या जस्टिस शाइक उस्मानी समेत, सब ने कहा था कि ये इंसाफ का कत्ल है। ठीक नहीं, और आज सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अगला कत्ल है। अगर मेरी सबमिशन सुन लें